नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की इतनी कड़ी मेहनत, आपके जीवन की इतने रिश्ते, सारे जो कुछ भी है वो आपके ये जो जीभ है, इसमें छिपे हुए हैं, इसके इसके रहस्य में छिपे हुए हैं। वो कैसे? देखिए दोस्तों, आप इतनी ध्यान साधना करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन फिर भी आप आपके नसीब जो है उसको दोष देते हो। ये कह के कि क्यों मेरे ही साथ में हर वक़्त ये सारी चीज़ें, बुरी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों एक बात जान लो कि आपकी ये जो जीभ है, इसका जो रहस्य है, अभी मैं जो इस वीडियो में बताऊँगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि आप आपकी जो जीभ है उससे आपकी पूरी डेस्टिनी लिख सकते हो। आपकी पूरी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो है इसको हम प्राण शक्ति, प्रणा एनर्जी कहते हैं। इस जीभ से निकली हुए शब्द को, ठीक है? और ये भी है दोस्तों कि आपको पता है कि हमारे यहाँ से अगर हम कुछ भी उल्टा-सीधा बोले तो हमारे सालों की जो मेहनत है, ध्यान साधना वाली मेहनत, ठीक है? तो वो एक पल में नष्ट भी हो सकती है और एक पल में क्रिएट भी हो सकती है। तो कैसे हमारे जो ऋषि-मुनि थे, वो कैसे उनके शब्द से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही हवा में अपने शब्द जाते नहीं है। ये भी आज आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस अब सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा का रिझाव और विज्ञान। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा नष्ट कैसे होती है। देखिए, विज्ञान कहता है कि ध्वनि एक ऊर्जा है, साउंड इज एनर्जी, है ना। जब हम एक शब्द बोलते हैं तो हमारे शरीर को उसे पैदा करने के लिए आंतरिक ईंधन खर्च करना पड़ता है। आंतरिक ईंधन यानी अंदर की एनर्जी, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ वर्ड, जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को नीचे गिरा देते हैं। फालतू की बातें जब हम करेंगे तो क्या करेंगे ना, हमारी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको हम पूरी तरह से गिरा देंगे। इसलिए व्यर्थ की जो बातें हैं वो हमें नहीं करनी है। निंदा का भारीपन, अब जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप सूक्ष्म रूप से उस व्यक्ति के नकारात्मक कर्मों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आपकी जीभ क्या है ना, एक एंटीना की तरह काम करती है। जो आप बोलते हैं वही ब्रह्मांड से खींचते खींचते चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है कोई भी बुरे लोगों के मतलब जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो थोड़ी ना सुनने के लिए आया। लेकिन आप ये बात तो मानते हैं कि सब कुछ जो हम खुद है वो है एनर्जी। एनर्जी से सारी चीज़ें चलती है ना। आपको ये बातें पता है। आप अगर किसी नेगेटिव पर्सन की बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है आप खुद के अंदर ऐड कर रहे हो। मतलब उसका नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव शब्द, उसकी नेगेटिव एनर्जी, सारी चीज़ें। और उससे फिर आपको क्या होता है ना, चिड़चिड़ होता है। अब देखो, आपको कभी कभी बार आप अवेयरनेस में अगर नहीं हो तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन किसी बुरा नेगेटिव पर्सन की बात अगर आप करते हो, थोड़ी देर के बाद में आपको बहुत भारीपन लगता है। समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है। सुबह से तो अच्छे थे, एकदम से क्या नहीं, क्या पता क्या हो। तो ये उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, ऑरा है, एनर्जी है, वो आपको हिट कर गई, आपके अंदर घुस गई। उसके कारण ये जो चीज़ें हैं मतलब बुरी वाली, ये आपके साथ में होती है। तो इसलिए आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हो ना आप, तो आप जो मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो वही आपके पास में आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें, ब्रह्मांड आपके क्या करता है ना, एनर्जी को खींचता है। यही से सब बदलता है। हमारी ज़िंदगी के 90% दुख हमारे शब्दों के चुनाव से पैदा होते हैं। एक गलत वाक्य किसी के दिल में उम्र भर घाव भी कर सकता है और नकारात्मक दुआ यानी बैड वाइब आपकी प्रगति को रोक देती है। अगर आप किसी के प्रति अगर कुछ भी बुरा भला बोल रहे हो, है ना, या नहीं भी बोल रहे हो यानी, लेकिन थोड़ी गॉसिप कर रहे हो, तो फिर क्या होता है ना, आपके भी जो प्रगति है, जो आपकी सक्सेस है, वो रोक देती है नकारात्मक दुआओं के कारण। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के उदाहरण के दौर पे समझेंगे। एक मौनी बाबा और एक उनकी शक्ति के बारे में समझेंगे। देखो, एक बार एक राजा एक पहुँचे हुए संत के पास गया। अब संत क्या थे ना, पिछले 10 वर्षों से मौन थे। समझो इस बात को, ठीक है। तो राजा ने पूछा, महाराज आप बोलते क्यों नहीं? राजा ने पूछा, महाराज आप बोलते क्यों नहीं? तो संत ने एक स्लेट पर लिखा, जब हम बोलते हैं तो हम सत्य से दूर हो जाते हैं और अपनी संकल्प शक्ति खो देते हैं। तो जो इंसान अपने जीभ पर नियंत्रण पा लेता है
उसके मुंह से निकला हर शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाता है, यानी वो जो कहता है वो सच होने लगता है। तो क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहर बहने के बजाय उसके भीतर जमा होती रहती है। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि हम जो भी है वो एनर्जी से चल रहे हैं, तो अगर हम पूरी हमारी जितनी भी एनर्जी है हम अंदर हमारे डाले खींचे, है ना, हमारी पूरी एनर्जी हम हमारे अंदर अगर भर के रखते हैं ना, तो हम जो भी है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मेरे गुरु कहते हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। मेरे गुरु ही तो कहते ही हैं, लेकिन अदरवाइज जितने भी, जैसे कि ओशो, स्वामी विवेकानंद, महाअवतार बाबा जी, ये मतलब ये जितने भी बड़े बड़े गुरु है, ये क्यों इतने ये सारे लोग ही इस धरती को चला रहे हैं अभी अगर देखा जाए तो एस्ट्रली, पता है आपको। और क्यों दोस्तों ये लोग इतने पावरफुल है? क्योंकि ये हर वक्त ध्यान में, मौन में रहते हैं। अब मैं तो कहूँगी कि हम लोग फैमिली में रहते हैं तो हम लोग ये ऐसी चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतनी अगर हम करें ना, तो आप देखो ये करके कितनी सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी जो नहीं वो क्रिएट हम कर सकते हैं। मतलब हमारी ओर से कितने लोगों का भला ही हो सकता है। यहाँ पे और एक कहानी हम समझेंगे कि द्रौपदी और महाभारत का एक सबक देखो यहाँ पे। अब इतिहास गवाह है कि एक पल की अनियंत्रित जीव ने पूरे युग को बदल दिया। महाभारत की कहानी आपको पता होंगी। द्रौपदी का महल में दुर्योधन को यह कहना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। द्रौपदी जब महल में थी तब उन्होंने दुर्योधन को क्या कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। कोई साधारण मजाक नहीं था, वो अहंकार से भरे शब्द थे। उन शब्दों ने एक ऐसी आग जलाई जिसने पूरे कुरुवंश को भस्म कर दिया। यह उदाहरण हमें क्या सिखाता है कि हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल गए ना दोस्तों तो वापस नहीं आते, और फिर क्या होता है ना, विनाशी होता है। इसलिए हमारे शब्द जो भी निकालते हैं ना, वो बड़े सोच समझ के हमें निकालना पड़ता है मुंह से। अगर नहीं निकाले तो हमें पता है कि क्या होता है। तो दोस्तों अभी जीव को सिद्ध करने के 3 जो गुप्त प्रयोग है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जिससे आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है खेचरी मुद्रा का सरल अभ्यास। बैठते समय खाली, आपके पास में जो खाली समय होता है उस समय अपनी जो जीभ है उसको उल्टा करके आपके तालू जो है, जीभ के ऊपर का जो भाग होता है उसको उसके ऊपर आप लगा के देखो। ये खेचरी मुद्रा का शुरुआती रूप इसे कहते हैं। इससे आपकी ऊर्जा नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि आपके जो विचार है वो अपने आप कम होने लगते हैं। तीसरा सेकंड जो रूल है वो है दोस्तों, किसी को भी जवाब देने से पहले 3 सेकंड का मौन रखें। पहले तो सबसे पहले खुद से पूछे कि क्या मेरा बोलना जरूरी है। अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराकर चुप हो जाए। याद रखिए मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है ना। आप मत दो उत्तर किसी को, मत जवाब दो किसी को, है ना। अब देखो सामने वाला कैसा चिल बेचल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे शक्तिशाली मौन ही है जो उत्तर होता है हमारा, है ना। तीसरा है दोस्तों सत्य और मधुरता का संतुलन। हमेशा वही बोले जो सत्य हो लेकिन साथ ही प्रिय भी हो। कड़वा सच भी इस तरह कहे कि वो किसी की आत्मा को न दुखाए। जब आप मीठा बोलते हो तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी हीलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको इन तीनों चीजों में से कुछ नहीं करना है तो सबसे बेस्ट है आनापानसती ध्यान, जो मैं हर वक्त बताती रहती हूँ, है ना। बस अपनी जो आती है आपकी जो नेचुरल ब्रीथ है, नेचुरल सांस है, उसको बस ऑब्जर्व करना है। विचार आएंगे छोड़ देना है, उसको उत्तर नहीं करना है, उसको प्रति उत्तर नहीं करना है। विचार आएंगे आने दो, जाएंगे अपने आप जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, आपके आती हुई जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान देना है। ये भी अगर करोगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो विचार है वो कम होने लगते हैं। तो फिर आपकी जुबान से जो भी है वो ठीक ही निकलेगा और अच्छा ही निकलेगा दूसरों के प्रति। तो दोस्तों आपकी जो जीभ है आपके हाथ में वो औजार है जिससे आप अपनी पूरी दुनिया बना सकते हैं, अपनी जो डेस्टिनी है वो बना सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। ये भी बात फैक्ट है। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग शुरू करें। अगले 24 घंटे तक किसी की शिकायत ना करें और किसी की ही बुराई ना करें। आप देखेंगे कि शाम तक आप पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस होने लगते हो और होंगे। आप बहुत हल्का महसूस करोगे आप, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, जब हम हमारे जो
हमारे वर्ड है, हमारे शब्द है, उसको कंट्रोल करने लगते हैं ना, तो इससे ब्रह्मांड को भी एक संकेत मिलता है कि आप आपके ऊर्जा के मालिक हो और आप आपके ऊर्जा के मालिक खुद बन रहे हो। ये ब्रह्मांड को अपने आप संकेत मिल जाता है एनर्जी के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो भी बोलना है वो ढंग से बोलो, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा कि आप आपके शब्द से आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी हवा भरी बातें नहीं है। देखो हम कई ऐसे सीरियल्स में देखते आए कि कैसे जैसे हमारे देवी देवता है उनके भी शब्द बोले, मतलब वो तो एक हमें सिंबल के और में मतलब सिंबल में दिखाया गया है कि कैसे देवी देवता भी बोलते हैं तो उनके सारे शब्द ठीक हो जाते हैं। तो ये हमें इनडायरेक्टली उनका जो मैसेज है वो ये है कि ये आप और हम एक ही है। तो जो हम हैं वही आप है, आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस हमें क्या है ना, वो विश्वास होना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरे गुरु हमेशा एक बात कहते हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। वो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे जो नहीं वो कर सकते हैं। और इसमें का एक पार्ट ये है जो आज हमने ये टॉपिक लिया, जीभ का रहस्य। तो जीभ हमें सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे हाथ का क्या बोलते हैं, एक औजार है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, एक बात और बताऊंगी, आप जितना दूसरों के बारे में अच्छा बोलोगे ना, अपने आप आपके लाइफ में वो चीज़ें तो अच्छी होने ही लगेंगी, और जो नहीं वो लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको मतलब जो लोग आपसे मिले नहीं, आप उनको पहचानते नहीं सामने वाले को, लेकिन फिर भी वो लोग आप पर कभी आपकी फ़ोटो देखे, कभी आपकी वीडियो देखे, या कभी आपकी उनसे बात हुई नहीं हुई, किसी के प्रति आपने सुना उनके बारे में, तो अपने आप वो व्यक्ति को आप पसंद करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी होंगी वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। वैसे ही आप खुद बन सकोगे, बस कोई भी चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और जो भी मैंने खींची मुद्रा वगैरह आपको बताई, ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी करनी और आप सिंपल सा आनापानसती ध्यान करते हो, तो इससे भी आपकी पूरी जो जीवन है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे। तो बस यही याद रखिए दोस्तों आपके आज की इस वीडियो में, कि आज का एक कमेंट में आज ये ज़रूर लिखिए कि आई कंट्रोल माई वर्ड। इससे ब्रह्मांड को भी एक संकेत मिलेगा कि आप आपकी ऊर्जा के मालिक खुद बन रहे हो। ज़रूर लिखिए कमेंट में कि आई कंट्रोल माई वर्ड। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।